अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज और मैं हूं गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, मुल्क में कोरोना की खौफनाक सूरत हाल के पेश नजर NCOC का अहम इजलास आज तलब कर लिया गया। इजलास में पंजाब और KP के वज़राए आला को मदऊ किया गया। सूबे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना की खराब सूरत हाल के बायस सख्त फैसले मुतवक्के हैं। इस्लामाबाद के चीफ कमिश्नर्स भी NCOC के खुसूसी इजलास में शिरकत करेंगे। मरकजी और सूबाई हेल्थ केयर के सेक्रेटरीज को भी इजलास में बुलाया गया है। लाहौर में कोरोना मरीजों में तशवीशनाक हद तक इजाफा होने लगा। हेल्थ केयर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। लाहौर के अस्पतालों में बिस्तर कम पड़ने पर एक्सपो कैरेंटीना सेंटर को बहाल करने का इंदिया दे दिया गया। तमाम अस्पतालों के MS और दीगर अमले की छुट्टियां भी मनसूख कर दी गई हैं। फैसलाबाद में कोरोना के वार जारी। 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस में मुब्तला 8 मरीज मौत की नींद सो गए, जबकि मजीद 236 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई। जिला इंतजामिया ने शहरियों से अपील की है कि वो एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल दरामद करें। नौशहरा में कोरोना वायरस की तीसरी लहर ने दहशत फैला रखी है। 24 घंटे के दौरान शहर में फाल मरीजों की तादाद 656 तक जा पहुंची। मजमूई तौर पर मुहलिक वबा से मुतासर होने वालों की तादाद 3315 हो गई है। और अब आपको बताएं कि पंजाब में भी कोरोना के वाकयात पेश आने लगे। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कोरोना वायरस की तीसरी लहर संगीन हो गई। मुल्तान और गुजरात में 11 ज़ेर इलाज मरीज दम तोड़ गए। गुजरावाला और खानेवाल में भी वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद बढ़ने लगी। मुख्तलिफ अस्पतालों में मरीजों के लिए बेड्स भी कम पड़ गए हैं। जिला मुल्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से 2 अफराद जान की बाजी हार गए। तर्जुमान के मुताबिक नश्तर अस्पताल में कोरोना के मरीजों के लिए कुल 47 वेंटिलेटर बेड्स मौजूद हैं, जिनमें 36 वेंटिलेटर बेड मरीजों से भर चुके हैं, जबकि सिर्फ 11 वेंटिलेटर बेड खाली हैं। गुजरावाला में कोरोना की सूरत हाल तेजी से अबतरी की जानिब बढ़ रही है। DHQ अस्पताल में जेर इलाज मरीजों की तादाद 80 तक पहुंच गई, जिनमें 25 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। MSDHQ अस्पताल डॉक्टर फजलुर रहमान के मुताबिक अस्पताल में मुतासरा मरीजों के लिए रोजाना की बुनियाद पर 10,000 किलोग्राम ऑक्सीजन इस्तेमाल की जा रही है। गुजरात में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से मुश्तबा 9 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। डिप्टी कमिश्नर सैफ अनवर हप्पा के मुताबिक अजीज भट्टी शहीद अस्पताल में 105 कन्फर्म कोरोना मरीज जेर इलाज हैं, जिनमें से 60 ऑक्सीजन पर, जबकि 36 मुश्तबा अफराद कोरोना वार्ड में जेरे इलाज हैं। गुजरात में ओवरऑल कोरोना की सिचुएशन है वो काफ़ी ख़राब है। हम उन 7 डिस्ट्रिक्ट्स में हैं जहाँ पॉजिटिविटी रेशो बहुत ज़्यादा है और हमारे यहाँ ऑलमोस्ट 77% पॉजिटिविटी रेशो इस वक्त चल रही है। खानेवाल में एक ही दिन में 6 नए मरीजों की कोरोना रिपोर्ट मुस्बत आ गई। जिले भर में 6 नए मरीजों के बाद एक्टिव कोरोना मरीजों की तादाद 79 हो गई। बैनुल-अक़वामी खबरें शामिल कर और आपको बताएं, जनूबी अफ्रीका के मुल्क ब्राज़ील में पहली बार एक दिन के दौरान 1 लाख से ज्यादा नए कोरोना इन्फेक्शन के केसेस सामने आए। वजारत सेहत के मुताबिक 24 घंटों के अंदर 2639 अफराद कोविड-19 के सबब हलाक हो गए। ब्राज़ील में अचानक इतने ज्यादा केसेस और अमवात की वजह बहुत तेजी से फैलने वाला वायरस P1 म्यूटेशन बनी। इस मुल्क में कोरोना वायरस के सबब अब तक 3,03,000 इंसान मौत के मुंह जा चुके हैं। बांग्लादेश के शहर चिटागोंग में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे के खिलाफ एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन पर पुलिस की फायरिंग के नतीजे में 4 अफराद हलाक हो गए। एक गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी के मुताबिक पुलिस स्टेशन में दाखिल होने वाले मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस और रबड़ की गोलियों के फायर किए। वाज़ेह रहे कि नरेंद्र मोदी बांग्लादेश की आज़ादी के 50 साला जश्न के मौके पर 2 रोज़ा दौरे पर दारुल हुकूमत ढाका पहुंचे हैं। चिटागोंग में नरेंद्र मोदी के दौरे के खिलाफ हिफाजती इस्लाम बांग्लादेश के ग्रुप ने मुजाहरा किया। पुलिस की फायरिंग से जख्मी होने वाले 8 अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जिनमें से 4 जख्मियों की
दाब ना लाते हुए दम तोड़ गए। मिस्र में ट्रेन हादसे में 32 अफराद हलाक और 60 से ज्यादा जख्मी हो गए। मिस्री शहर सोहाज में ट्रेन का बड़ा हादसा पेश आया। हादसे की इब्तदाई मालूमात में अब तक 32 अफराद जान की बाजी हार गए। हादसे में जख्मी होने वाले 36 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। हुकूमत के जारी करदा बयान के मुताबिक ट्रेन पटरी से उतर गई थी। अमेरिकी शहर शिकागो में फायरिंग के एक वाकये में एक शख्स हलाक और 7 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक शिकागो के जुनूबी मोहल्ले एशबर्न में कम से कम 2 मर्दों ने एक मजमे पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में एक 26 साल शख्स हलाक और 7 दीगर जख्मी हुए। जख्मियों को हालत तशवीशनाक बताई जाती है। पुलिस ने बताया कि अभी तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई है, ताहम बहुत से हथियार भी बरामद हुए हैं। अगर यकम मई तक अफगानिस्तान से अमरीकी फौजें नहीं गईं तो इनको ताकत के जोर पर निकाला जाएगा। तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने वाज़ेह कर दिया। तालिबान की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि अमरीका को गुज़िश्ता साल कतर में किए जाने वाले मुआहदे की पासदारी करनी होगी। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा था कि यकम मई तक अफगानिस्तान से अमरीकी फौजें निकालने की डेडलाइन पूरी करना मुश्किल है। मुसलमान अक्सरियत वाले अफ्रीकी मुल्क माली में फ्रांसीसी फोर्स के फजाई हमले में 6 आम शहरी अपनी जान से हाथ धो बैठे। माली के मुकामी हुक्काम के मुताबिक फ्रांसीसी तैयारों ने माली के मशरिकी इलाके गांव में रिहायशी इलाके पर फजाई हमला किया। हमले में 6 आम शहरी जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। फ्रांसीसी फोर्स के तर्जुमान के मुताबिक फजाई हमला शिद्दत पसंदों के ठिकानों पर किया गया। चीन ने बरतानिया पर जवाबी वार कर दिया। बरतानवी पार्लियामेंट के 5 अरकान समेत 9 अफराद और 4 इदारों पर पाबंदी आयद कर दी गई। बरतानिया की जानिब से चीनी हुकाम पर पाबंदी आयद करने के जवाब में चीन ने बरतानिया के अरकान असम्बली और इदारों पर सफरी और तजारती पाबंदियां आयद कर दी। चीन की तरफ से बरतानिया के 5 अरकान पार्लियामेंट और 4 इदारों पर पाबंदी आयद की गई है। अमरीकी दाल हुकूमत वाशिंगटन में टैक्सी छीनने की कोशिश में मुज़ाहमत के दौरान पाकिस्तानी ड्राइवर जाँ बहक हो गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक वाशिंगटन में 13 और 15 साल की 2 लड़कियों ने पाकिस्तानी ड्राइवर से टैक्सी छीनने की कोशिश की थी। पाकिस्तानी टैक्सी ड्राइवर मोहम्मद अनवर ने मुज़ाहमत की, जिस पर लड़कियों ने स्टेन गन से फायरिंग कर दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तानी ड्राइवर मोहम्मद अनवर प्राइवेट टैक्सी चलाते थे और 3 बच्चों के वालिद थे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक दोनों लड़कियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। खेल के मैदान से खबर शामिल कर आपको बताएं, मियामी ओपन में बरतानवी खिलाड़ी 19 साल जैक ड्रैपर गर्मी और हब्स के बायस कोर्ट में गिर पड़े। इवेंट के पहले राउंड में कजाकिस्तान के मिकाइल के खिलाफ पहले सेट का स्कोर 6-5 था। जैक ड्रैपर की तबीयत खराब हो गई। इन्हें फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद दी गई। बाद जैक ड्रैपर से दस्तबरदार हो गए। उन्होंने कहा कि मुझे बड़े इवेंट के लिए मजीद फिजिकल फिटनेस की जरूरत है। रशीद डी हबीब मेमोरियल नेशनल प्रोफेशनल गोल्फ टूर्नामेंट के दूसरे रोज कौमी गोल्फर मोहम्मद शब्बीर और पहले दिन के लीडर हमजा अमीन 138 अंडर 6 के मुश्तरका स्कोर के साथ बोर्ड में सरे फहरिस्त रहे। दूसरे नंबर पर मोहम्मद बिन अशफाक और तैमूर खान 139 अंडर 5 का स्कोर कर सके हैं। वहीद बलोच 140 अंडर 4 के साथ 5वें नंबर पर हैं। गुज़िश्ता 2 सालों के चैंपियन मतलूब अहमद दूसरे रोज भी क्लिक ना कर सके और 29वें पोजीशन पर रहे। किट के बाद आज 52 गोल्फर्स एक्शन में आए। इस साल टूर्नामेंट में 72 होल पर मुश्तमिल है, जिसकी मजमूई इनामी रकम 79 लाख रुपए है। लेजर लीग पाकिस्तान डे का फुट
साल का टाइटल SKFC ने जीत लिया। यौम पाकिस्तान की मुनासबत से लेजर लीग के ज़ेर एहतमाम ड्रीम वर्ल्ड में मुनक्किद टूर्नामेंट में 8 टीमों टारगेट ग्रेनिस यूनाइटेड, एक्सेस रेड बॉल FC BB, GFC ईगल और यूनाइटेड FC, ड्रीम वर्ल्ड ग्लैडिएटर्स और ड्रीम वर्ल्ड टेनिस ने हिस्सा लिया। फाइनल में एक्सेस FS ने रेड बॉल को 0-1 गोल से शिकस्त दी। फातेह टीम के रफ़ी को बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। और अब आपको बताएं, फुटबॉल शायकीन के लिए अच्छी खबर है कि यूरोप की 2 टीमों ने पाकिस्तान में मैचेस खेलने पर रजामंदी का इजहार कर दिया। कौमी फुटबॉल टीम के कप्तान कलीमुल्लाह का कहना है कि भारत को भी फुटबॉल सीरीज खेलने की ऑफर की, मगर कोई जवाब न आया। अस्सलाम वालेकुम, मैं इमरान खान, पाकिस्तान फुटबॉल टीम के कप्तान। अभी रिसेंटली पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ने इंडिया से खेलने की ख्वाहिश की है, लेकिन वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं मिला। तो मैंने अपनी तरफ से सोचा कि वहाँ की यूरोप की टीमों के साथ रब्ता रखा, क्योंकि मैं यूरोप में खेला हूँ, तो वहाँ की टीमों के साथ रब्ता रखा। लेकिन वहाँ से बड़ा ज़बरदस्त रिस्पांस आया कि वो यहाँ पाकिस्तान आने के लिए तैयार है, वो पाकिस्तान के साथ फीफा फ्रेंडली में सीरीज़ खेलना चाहते हैं। अगर पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन इंटरेस्टेड है तो उम्मीद करता हूँ कि ये सीरीज़ पाकिस्तान में मुमकिन हो। महकमा सयाहत खैबर पख्तूनख्वा के ज़ेर एहतमाम डेरा इस्माइल खान में डेरा जात ऑफ रोड चैलेंज सहराई जीप रेस का आगाज हो गया। ड्राइवरों ने सहरा में गाड़ियां दौड़ाकर महारत दिखाई। अब्दुल रहमान की रिपोर्ट देखिए। डेरा इस्माइल खान के सहराई इलाकों में जीप रेस के मुकाबले, माहिर ड्राइवरों ने सहरा में खूब धूल उड़ाई। पहले रोज टॉप क्वालिफाइंग राउंड के मुकाबले हुए। मुकाबलों में 70 से ज्यादा मर्द और खवातीन हिस्सा ले रहे हैं, जिन्होंने इवेंट को खुश आइन और सयाहत के लिए मस्बत कदम करार दिया। मैं समझती हूँ कि ये सेहतमंद वेमेन एम्पावरमेंट की जो बात होती है ना, ये सेहतमंद वेमेन एम्पावरमेंट। यहाँ पे आए, मस्बत है, अपने स्किल्स जो है वो शेयर करें और अपनी स्किल्स दिखाएं। डिप्टी कमिश्नर डेरा इस्माइल खान का कहना है कि रेस का इनकाद एक मस्बत कोशिश है। रेस 120 किलोमीटर फासले पर मुहित है, जो डेरा के इलाके यार्क से शुरू होकर पटियाला, रहमानी खेल, अब्दुल खेल से गलोई में अख्ताम पजीर होगी। अब्दुल रहमान, GTV न्यूज़, डेरा इस्माइल खान। कराची से लंडी कोतल तक अवाम को तेल बहरान में मुब्तला करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। वज़ीर आज़म ने मामले खुसूसी नदीम बाबर को मुस्ताफ़ी होने का हुक्म दे दिया। पेट्रोल बहरान की तहकीकाती रिपोर्ट का 90 दिनों में फॉरेंसिक ऑडिट भी करवाया जाएगा। फॉरेंसिक रिपोर्ट में किसी ने कितना पैसा बटोरा पता चल जाएगा। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। अवाम का तेल कैसे निकलता है? गुज़िश्ता साल जून में पेट्रोल की किल्लत ने कराची से लंडी कोतल तक हर पाकिस्तानी को बता दिया। इमरान खान की हुकूमत को हिज़्ब इख्तिलाफ से ज्यादा माफियाज ने रगड़ा दिया। सिर्फ चंद दिनों में माफिया ने कौमी खजाने को 25 अरब रुपए का चूना लगा दिया। आखिर पेट्रोल बहरान का जिम्मेदार कौन था? पेट्रोलियम डिवीजन या ओगरा? बहरान के बाद तहकीकात हुई, जिसके बाद इमरान खान ने मुआविन खुसूसी नदीम बाबर से इस्तीफा तलब कर लिया। साथ ही सेक्रेटरी पेट्रोलियम को भी ओहदे से हटा दिया गया। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोल बहरान की तहकीकाती रिपोर्ट का फॉरेंसिक ऑडिट कराने का भी फैसला कर लिया। तहकीकाती रिपोर्ट का फॉरेंसिक ऑडिट 90 रोज में मुकम्मल करने की हिदायत कर दी गई है, जिसके बाद पता चल जाएगा किस कंपनी ने अवाम का कितना तेल निकाला, किसने जखीरा अंदोजी की और किसने कितना पैसा ठगा। ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने 9 शुगर मिलों को ब्लैक लिस्ट करार दे दिया है। एलान के मुताबिक ब्लैक लिस्टेड शुगर मिलों ने 2007 से 2013 के दौरान अवार्ड टेंडर्स की पासदारी नहीं की। ब्लैक लिस्ट 9 शुगर मिलों को 1,74,515 मैट्रिक टन चीनी खरीदारी के टेंडर अवार्ड किए गए थे।
टीसीपी के एलामिये के मुताबिक टेंडर वसूल करके 9 शुगर मिलों ने 1,26,000 मैट्रिक टन चीनी की डिलीवरी नहीं दी। नून लीग और JUI से हाथ हो गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर यूसुफ रजा गिलानी को अपोजिशन लीडर सेनेटर मुकर्रर कर दिया गया। यूसुफ रजा गिलानी की तकरीर का नोटिफिकेशन सेनेट सेक्रेटरीट ने जारी किया। सेनेट में अपोजिशन लीडर के लिए नून लीग के आजम नजीर तारट की तरफ से 21 सेनेटर्स के दस्तखत के साथ दरखास्त जमा कराई गई। यूसुफ रजा गिलानी की दरखास्त पर 30 सेनेटर्स के दस्तखत थे। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने दरखास्तों पर एक सेनेटर से उनके दस्तखत की तस्दीक की, जिसके बाद सेनेट सेक्रेटेरिएट ने यूसुफ रजा गिलानी की बतौर अपोजिशन लीडर तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। JUI ने सेनेट में अपोजिशन लीडर की तकर्रुरी के अमल में हिस्सा नहीं लिया और इसके सेनेटर ने किसी को भी वोट नहीं दिए, जिसकी वजह से नून लीग के उम्मीदवार के 5 वोट कम हुए। यूसुफ रजा गिलानी के वोटों में पीपल्स पार्टी के अपने 21, 2 ANP के और 1 जमात इस्लामी का मेंबर शामिल है। साबिक फाटा के 2 अरकान, दिलावर खान के आजाद ग्रुप के 4 मेंबरान की भी हिमायत शामिल है। 2 आजाद मेंबरान सेनेटर हिदायतुल्लाह और सेनेटर हिलालुर रहमान ने यूसुफ रजा गिलानी की हिमायत में दस्तखत किए थे। नौमुंतखब अपोजिशन लीडर यूसुफ रजा गिलानी ने अपोजिशन लीडर बनने को PDM की फतह करार दे दिया। कहा, हम इकट्ठे हैं और इकट्ठे ही रहेंगे। एक कदम की वजह से गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। PDM के तमाम रहनुमाओं से मिलूंगा। इत्तेहाद कायम रखने के लिए अच्छी फजा कायम करना होगी। हम इकट्ठे हैं, इकट्ठे चलेंगे। एक स्टेप कोई किसी वजह से कोई गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। PDM की फतह, मगर उनको आप बताना चाह रहे हैं कि ये फतह नहीं है। जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है वो सिंगल लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी जो है वो पीपल्स पार्टी है। तो इसी ही तरीके से इस बुनियाद पर हमने फैसला किया था लार्जेस्ट पार्टी जो नेशनल असेंबली में है वो मुस्लिम लीग नवाज की है, तो इसलिए वो ऑफिस उनको जाना चाहिए। एज द चेयरमैन सेनेट आवाम के हकूक की जो जंग है वो हम इंशाल्लाह लड़ते रहेंगे और मैं जो PDM के लीडरान हैं उन सब से मैं मिलूंगा भी और उनको कॉन्फिडेंस में भी लूंगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी और यूसुफ रजा गिलानी के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने साबिक वज़ीर आज़म को सेनेट में अपोजिशन लीडर बनने की मुबारकबाद दी, जबकि यूसुफ रजा गिलानी को अपोजिशन के तमाम सेनेटर्स को साथ लेकर चलने की हिदायत की। PDM में दूरियां बढ़ गई। PDM मरहूमीन में शामिल थी। PDM का अब कोई वजूद नहीं रहा। सेनेटर शिबली फराज ने एक बार फिर अपोजिशन जमातों को कड़ी तनकीद का निशाना बना दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहते हैं कि नून लीग ने ना किसी को इज्जत दी और ना ही मुशावरत की। ऐसी सूरत हाल में नून लीग के हिस्से में रुसवाई ही आती है। पीपल्स पार्टी जाती मफादात के लिए कार्ड्स खेल रही है। PDM तो जी वो तो मरहूमीन में शामिल थी और अब उसका कोई वजूद है नहीं। अब जो अगर आप इना और ज़िद की सियासत करेंगे, आप नफ़रतों की सियासत करेंगे, तो ज़ाहिर है कि आप आहिस्ता आहिस्ता लोग आपसे अलहदा होना शुरू हो जाते हैं और ना आप वो ज़ाती मफाद के लिए सियासत कर सकते हैं कि इसमें जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है उसने सबको न तो वो इज़्ज़त दी न उनसे मशावरत की और हर कुछ अपने गिर्द घुमाने की कोशिश की। तो ज़ाहिर है कि ऐसी सूरत हाल में फिर उसको रुसवाई हिस्से में आती है और तो कुछ होता नहीं। यूसुफ रजा गिलानी के सेनेट में अपोजिशन लीडर बनने पर नून लीग और पीपल्स पार्टी एक बार फिर आमने सामने आ गए। जाती उमरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए लीगी रहनुमा हसन इकबाल ने कहा कि पीपल्स पार्टी की इस हरकत से PDM इत्तेहाद को धचका लगा है। पीपल्स पार्टी के लिए होदा इतना गुज़े नागुज़ीर नहीं था। नवाज शरीफ से बात करते, नवाज शरीफ पीपल्स पार्टी को ज़रूर वो होदा देते जो उनके लिए अहमियत का हामिल था। PDM की जमातों ने वज़ीर आज़म इमारत पार्टी के सेनेटर्स को मिलाकर अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन का ओहदा हासिल किया जाए
इससे पीडीएम के मकासद, पीडीएम की जदोजहद और यकीनन अपोजिशन के इत्तेहाद को धचका लगा है। अगर पीपल्स पार्टी के लिए लीडर ऑफ अपोजिशन का ये ओहदा इतना ही नागुज़ीर था, तो मैं समझता हूँ कि अगर वो अपनी मजबूरी नवाज शरीफ साहब को बयान करते तो वो बहुत खुशी के साथ उन्हें ये लीडर ऑफ अपोजिशन का ओहदा दे देते हैं। पाकिस्तान में अपनी जमहूरी जदोजहद के हवाले से मुस्तनद जमातें हैं। असूली बुनियाद पर जनाब आज़म नज़ीर तारड़ साहब की हमायत का ऐलान किया। मुल्क में पैदा होने वाले पेट्रोलियम बहरान पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मामले खुसूसी बराए पेट्रोलियम डिवीजन नदीम बाबर को ओहदे से इस्तीफा देने की हिदायत कर दी। वफाकी वज़ीर असद उमर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि नदीम बाबर को हटाने का ये मकसद नहीं कि उन्होंने करप्शन की है। इस 90 दिन का पीरियड जिसके अंदर ये फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन FIA ने मुकम्मल करनी है, इस पीरियड के अंदर वज़ीर आज़म ने स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर पेट्रोलियम के जो हैं नदीम बाबर साहब, उनको हिदायत दी है कि वो अपने कलमदान से स्टेप डाउन कर जाएं और इसी तरीके से सेक्रेटरी पेट्रोलियम जो हैं उनको रिपोर्ट टू एस्टैब्लिशमेंट का ऑर्डर दिया जाएगा जैसे ही उनकी रिप्लेसमेंट का फैसला हो जाता है, लेकिन इस फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के शुरू होने से पहले। इसका मतलब ये नहीं कि कोई गैर कानूनी इक़दाम जो है वो नज़र आया है हमें या स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर से मुतालिक या सेक्रेटरी पेट्रोलियम से मुतालिक, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने ये फैसला किया है क्योंकि पूरी चेन की इन्वेस्टिगेशन होनी है, अरबों रुपए का कौम को, अवाम को नुकसान का इनकी तहकीकात हैं, इसलिए इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि कोई शायबा भी ना हो कि उस पर कोई असरअंदाज होगा जिन फैसलों के अंदर शामिल हो सकता है इस चेन के अंदर, इसलिए ये दोनों हजरात को के लिए ये एक्शंस दिए गए। NA 249 में अमन अमान के लिए फौज की खिदमत हासिल कर ली गई। हसास पोलिंग स्टेशन पर CCTV कैमरे नस्ब किए जाएंगे। कराची से हिरासकी की रिपोर्ट देखिए। मोमिनाबाद से बल्दिया टाउन और साइट एरिया से पाक कॉलोनी तक कराची में ज़िमनी इलेक्शन NA 249 के लिए बड़ा फैसला। हल्के में पुरअमन इंतखाबात के लिए पाक फौज की खिदमत हासिल कर ली गई। इंशाल्लाह इस दफ़ा हम पाकिस्तान आर्मी की खिदमत भी हासिल कर रहे हैं। एज QRF के तहत यानी क्विक रिस्पांस फोर्स 3rd टियर के तौर पे मौजूद होगी पाकिस्तान आर्मी, और किसी भी ऐसी सिचुएशन में जो कंट्रोल से बाहर हो वहाँ आर्मी की खिदमत हासिल की जाएगी। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर के मुताबिक कोरोना SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद कराया जाएगा। CCTV कैमरा भी लगाए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हिदायत जारी की है कि SOP को सामने रखते हुए और उसको इंश्योर करते हुए पोलिंग के प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाए और उन हाईली सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन पर CCTV कैमरा को इंस्टॉल किया जाए। हल्का NA 249 में 2 लाख मर्द, 1,40,000 खवातीन वोटर्स रजिस्टर्ड हैं। पोलिंग 29 अप्रैल को होगी। मीरपुर माथेलो में पुलिस एहलकार को शहरी पर तशद्दुद करना महंगा पड़ गया। GTV न्यूज़ की खबर पर DIG सक्खर ने नोटिस ले लिया। DIG सक्खर फिदा हुसैन ने पुलिस एहलकार यासीन सियाल को मुअत्तल करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुअत्तली के दौरान पुलिस एहलकार रोजाना की बुनियाद पर DIG ऑफिस हाजिर होगा। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि जब तक इंक्वायरी मुकम्मल नहीं होती एहलकार मुअत्तल रहेगा। कराची समेत सिंध भर में आज से कुत्ता मार मुहिम का आगाज होगा। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट सिंध ने 27 और 28 मार्च को महकमा बल्दियात, हाउसिंग, टाउन प्लानिंग के तमाम दफातर खुले रखने का हुक्मनामा जारी कर दिया। तमाम अफसरान को मातहत एहलकारों के साथ दफातर में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। नलतन में फायरिंग का वाकया 2 ग्रुपों के दरमियान दुश्मनी के बायस पेश आया था। DIG गिलगित रेंज वकास अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि वाकये में मुलव्वस 3 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुकदमे में 16 अफराद को नामजद किया गया है।
ये वाकया जो कल पेश आया वो उससे बहुत सख्त नौयत का था, क्योंकि इसमें एक खातून की डेथ भी होगी और एक बच्चा बहुत शदीद जख्मी है जो भी अस्पताल में दाखिल है। मुल्जिमान कल रात को ही जो असल मुल्जिमान थे गिरफ्तार कर लिए गए थे और मुल्जिमान के यकीनी उनके वही मुल्जिम है, इस बात का भी बड़ी मुकम्मल हद तक तयन कर लिया गया था। और फिर हमने वहाँ बहुत बारीक बीनी से देखा कि किस तरीके से उन्होंने, कितने लोग हो सकते हैं मुमकिन तौर पर, फौज गोलियों के कहाँ थे, जीप पे किस किस जगह फायर लगा था, उनके कदमों के निशान कहाँ लेके जाते थे। फिर उनके कदमों के निशान से हम उनकी मोटरसाइकिलों तक पहुंचे, मोटरसाइकिलों से उनकी शनाख्त हो गई। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत ने सोशल मीडिया पर मजहबी मुनाफरत फैलाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला कर लिया। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद ने हुकाम को सोशल मीडिया पर कड़ी नजर रखने की हिदायत की है। सूबाई हुकूमत के मुताबिक सोशल मीडिया पर फिरका वाराना इश्तियाल अंगेजी फैलाने वाले तमाम अफराद के खिलाफ साइबर क्राइम एक्ट के तहत कार्रवाई होगी, जबकि शरअंगेजी करने वाले अकाउंट्स को ब्लॉक करने के साथ मुलविस अफराद की गिरफ्तारी भी अमल में लाई जाएगी। फैसलाबाद में घरेलू नाचाकी पर शौहर ने फायरिंग करके बीवी की जान ले ली। अगनाक वाकया समंदरी के इलाके में पेश आया। पुलिस के मुताबिक मकतूला 30 साल की थी और 3 बच्चों की मां थी। मुल्जिम अली मुर्तजा बीवी को कत्ल करने के बाद मौके से फरार हो गया। लाश को कब्जे में लेकर कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। जल्द ही फरार मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कराची के मशहूर सफारी पार्क में महंगा करप्शन सामने आ गई। एंटी करप्शन का दावा है कि पार्क के जानवरों और परिंदों को बेच दिया गया। हनीफ माशूटी की रिपोर्ट देखिए। कराची के सफारी पार्क की मेगा करप्शन सामने आ गई। डायरेक्टर सफारी पार्क एंटी करप्शन ईस्ट के रडार पर आ गए। एंटी करप्शन का दावा है कि पार्क के जानवरों और परिंदों को बेच दिया गया है। सफारी पार्क के डायरेक्टर को 29 मार्च को एंटी करप्शन ने तलब कर लिया। सफारी पार्क के डायरेक्टर को गुज़िश्ता 4 साल का बजट रिकॉर्ड पेश करने की हिदायत कर दी गई। ज़राए का कहना है कि सफारी पार्क में जानवरों और परिंदों को गैर कानूनी तौर पर बड़े पैमाने पर फरोख्त किया गया। परिंदों के दाने और जानवरों की खुराक की मद में भी करप्शन की गई। हनीफ माजोटी, GTV न्यूज़, कराची। एक निकाती मुतालबा मगर एहतजाज 9वें रोज में दाखिल। ख़वातीन और मर्द असातिज़ा बच्चों समेत माल रोड पर धरना दिए हुए हैं। लाहौर से वकार शौकत की रिपोर्ट देखिए। लाहौर में एक नुकाती मुतालबे के लिए उसातिज़ा का धरना मुसलसल जारी है। मुजाहिरीन का कहना है कि मुतालबात की मंजूरी के लिए 160 दिन भी बैठना पड़ा तो बैठेंगे। आज ये 8वां रोज़ है सर, मुसलसल ख़वातीन और मर्द खुले आसमान तले मुसलसल ये यहाँ पे हमारा कैंप है और इनका ये भरपूर इनका इरादा है कि जब तक गवर्नमेंट हमारे मुतालबात मुकम्मल नहीं करती ये यहाँ से नहीं जाने वाले। ये तो बस अल्लाह ताला का आसरा है, हमें हुकूमत की तरफ से तो कोई भी जो है ना मुस्बत पेशरफ्त नज़र नहीं आ रही। मुजाहिरीन का कहना है कि 2014 में NTS से की गई भर्ती को मुस्तकिल किया जाए। हुकूमत से 3 बार मुज़ाकरात हो चुके हैं लेकिन कामयाबी नहीं हुई। सर हम AEOs के तौर पे वर्कर है, AEOs हैं हम, कुछ यहाँ पे SSCs है। हमारा एक ही मुतालबा है कि हमें PPSC का टेस्ट लिए बगैर हमें जो है रेगुलर किया जाए। हम पहले ही NTS टेस्ट दे के आए हैं। एहतजाज की वजह से माल रोड समेत मुहल्का शाहराहों पर ट्रैफिक का निज़ाम भी दरहम बरहम रहता है। पंजाब भर से आए उसातिज़ा का कहना है कि जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाएंगे हम खुले आसमान तले बैठे रहेंगे। कैमरामैन नुमान इजाज के साथ वकार शौकत, GTV न्यूज़, लाहौर। गली छोटी मगर सोच बड़ी। लाहौर के शहरी ने नाकारा चीजों में फूल और पौधे लगाकर गली को न सिर्फ सरसब्ज और शादाब बनाया बल्कि लोगों में पौधे मुफ्त बांटना शुरू कर दिए। रिजवाना शेख की रिपोर्ट देखिए। खूबसूरत रंग बिरंगे फूल और पौधे फिजा को तो महकाते ही हैं, लेकिन लाहौर के बाहिम्मत नौजवान ने एक गली को 8 साल में किस तरह से सजाया, आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। ऐसी
चीज़ों का इस्तेमाल करके जो अमूमन लोग घरों से बाहर फेंक देते हैं, इन चीज़ों का इस्तेमाल करके जुनैद ने पौधे और फूल लगाए और इन्हीं चीज़ों को पौधों को जो है फीसबिल्लाह लोगों में बांटते हैं, इन्हीं से जानते हैं। अच्छा बताइएगा, आगे आपका क्या अज़म है, ये मुहिम आप कहाँ तक लेके जाना चाह रहे हैं? इंशाल्लाह ये जो मुहिम है ये पूरे पाकिस्तान में हम लोग करना चाहते हैं और हम लोग अपने छोटे पैमाने पर ये कर भी रहे हैं। और यहाँ पर मसला है कि हमारे पास कोई पार्क्स नहीं है। अंदरून लाहौर में हमें पार्क्स की बहुत ज़रूरत है। जुनैद के साथ साथ उसकी मोहल्लेदार छोटी सी बच्ची भी फूलों की देखभाल करने में पेश है। वो बच्ची किस तरह से काम करती है साथ साथ? मुझे बहुत अच्छा लगता है। हम यहाँ मेरे स्कूल की छुट्टियाँ हैं, इस वजह से हम जुनैद भाई के साथ ये काम करती हैं, फूलों की देखभाल, फूलों को पानी देना। कतरे कतरे से दरिया बनता है। पाकिस्तान के इस बाहिम्मत नौजवान ने अच्छे शहरी होने का सबूत तो दिया ही है, साथ में हुकूमत पाकिस्तान की क्लीन एंड ग्रीन मुहिम में साथ देने का बेड़ा भी उठा रखा है। कैमरामैन राना जैन के साथ रिजाना शेख, GTV न्यूज़ लाहौर। मुल्क भर में हुकूमती अदम तवज्जो के बायस हजारों बच्चे तालीम जैसी नेमत से महरूम हैं। रोज़ी की तलाश में भटकने पर मजबूर बच्चों की अलग और दर्दनाक कहानी होती है। मियां चुन्नू से सज्जाद बलूच की रिपोर्ट देखिए। जाने कब होंगे कम इस दुनिया के हम। हुकूमती अदम तवज्जोही के बायस हजारों बच्चे तालीम जैसी नेमत से महरूम हैं। वहीं रोज़ी की तलाश में भटकने पर मजबूर ये बच्चे जब इन पर नज़र दौड़ाएं तो हर एक के पीछे दर्दनाक कहानी नज़र आएगी। इस तादाद में खौफनाक इजाफे की बुनियादी वजह गुर्बत, बेरोज़गारी, आबादी में बेहंगम इजाफा और रोज़ बरोज़ बढ़ती हुई महंगाई है। गुर्बत और तंगदस्ती से मजबूर ये बच्चे आंखों में हज़ारों ख्वाहिशें लिए अपने नन्हे हाथों से अपने घर वालों का पेट पालने पर मजबूर हैं। कैमरामैन टीम के हमरा सज्जाद बलोच, जी न्यूज़, मियां चन्नू। मौसम जो भी हो, खवातीन की शॉपिंग रहती है जारी। गर्मी में इजाफे के साथ ही हल्के फुल्के लॉन के रंग बिरंगे और नित नए डिजाइनों वाले कपड़ों की फरोख्त में भी इजाफा हो गया। खवातीन ने मौसम में गर्मा के मलबूसात की खरीदारी में मसरूफ नजर आई तो दूसरी जानिब खवातीन ने साथ ही महंगाई का रोना भी रो दिया। मज़ीद तफसीलात आफ्ताब जहान की इस रिपोर्ट में देखिए। शॉपिंग यूँ तो सबका पसंदीदा मशगला है, मगर जब गर्मियों के मलबूसात खरीदने की बात हो तो खवातीन से बेहतर खरीदार कोई नहीं। कपड़ों की बनावट हो या रंग का इंतखाब, खवातीन मलबूसात का इंतखाब सोच समझकर करती हैं। मौसम गर्मा के लिए मलबूसात की खरीदारी करती खवातीन का कहना है कि हल्का फुल्का लिबास मौसम गर्मा के लिए बेहतरीन इंतखाब है। गर्मियों में मोस्टली लॉन ही चलती है या कॉटन, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रहा है सारा कुछ, तो सोच रहे हैं क्या ख़रीदें क्या ना ख़रीदें। अगर रमज़ान भी आ रहा है तो ईद भी आ रही है तो ख़रीदने तो बच्चों के लिए ख़रीद लेंगे, बाकी सबकी खैर है। बात के हवाले से देखा जाए तो मतलब लॉन और कॉटन दोनों ही चलते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा गर्मियाँ हो गई तो फिर लॉन का ज़्यादा सही पड़ेगा। दुकानदार कहते हैं कि खवातीन दीदा ज़ेब डिज़ाइन और जाज़बे नज़र रंगों को तरजीह देती हैं। इस दफ़ा तो जो डिमांड है ना, ऑरेंज कलर की ज़्यादा डिमांड है और जो लॉन की डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं। गर्मी आगे आ रही है ना, गर्मी की ईद भी गर्मी में आ रही है, इसलिए लॉन की ज़्यादा डिमांड है। खवातीन मौसम और मौके की मुनासबत से मलबूसात की खरीदारी करती हैं। नौशहरा की तहसील जहांगीर में अवामी मसाइल और शिकायत के बरवक्त अजाले के लिए ज़िले इंतजामिया नौशहरा ने खुली कचहरी सजा ली। मुकामी अफराद ने मुख्तलिफ महकमों के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। मोहम्मद असद की रिपोर्ट देखिए। नौशहरा के तहसील जहांगीरा में असिस्टेंट कमिश्नर तहसील जहांगीरा की निगरानी में कुली कचहरी का इनेकाद किया गया। कुली कचहरी में महकमा सेहत, महकमा तालीम, CNW और दीगर सूबाई महकमों के अफसरान अवाम के रूबरू पेश हुए। कुली कचहरी में इलाका मकीनों की जानिब से मुख्तलिफ महकमों के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए गए। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर तहसील जहांगीरा ने कहा कि अवाम की मसाइल बरवकत हल करना हमारी अव्वलीन तरजीह है।
कि हर महीने एक खुली कचहरी अरेंज की जाती है जिसमें सारे लाइन डिपार्टमेंट्स मौजूद होते हैं। तो आज भी हमारे साथ तमाम लाइन डिपार्टमेंट्स बशमूल डीएसपी साहब, CNW से, वापडा, NHC तमाम डिपार्टमेंट से लोग मौजूद थे और जो इश्यूज रेज हुए हैं उनका हमने जो मौके पर हल हो सकते थे वो हमने किए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल समद निजामानी ने अवाम को दरपेश मसाइल और शिकायत के बरवकत हल के लिए मुतल्लिका महकमों को हिदायत जारी किए, जिस पर इलाका मकीनों ने जिली इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। मोहम्मद असद, GTV न्यूज, नौशेरा। तामीरात में इस्तेमाल होने वाली ईंट यूं तो काफी आसानी से मिल जाती है, लेकिन एक ईंट की तैयारी काफी मेहनत से होती है। भट्टे पर ईंट किन मराहिल से गुजरकर तैयार की जाती है, आमिर सैदी की रिपोर्ट में जानते हैं। हैदराबाद के इलाके टंडो हैदर में ईंटें बनाने के दर्जनों भट्टे मौजूद हैं, जहां पहले कच्ची मिट्टी को सांचे में ढाला जाता है और फिर सूखने के बाद भट्टी में लगाकर 6 घंटे पकाया जाता है। भट्टी में पकने के बाद ईंट तैयार होके मार्केट में फरोख्त के लिए लाई जाती है और 5 से 7 रुपए में ईंट फरोख्त की जाती है। हम लोग गारा बना के उसको दबाते हैं, गारे को मजबूत करते हैं। पहले गारा मजबूत बनाते हैं, फिर जो है उससे ईंट बनाते हैं, फिर भट्टी में ला के जमाते हैं, उसको कोयले से पकाते हैं। भट्टे पर मेहनत से काम करने वाले मजदूर इंतहाई महारत और हुनर के साथ ईंटें तैयार करते हैं। कैमरामैन आसिफ बंदानी के साथ आमिर जैदी, जी न्यूज, हैदराबाद। बलूचिस्तान में 11 साल बाद मिस्टर पाकिस्तान के लिए मैदान सजने को है तैयार। तनसाजी के मुकाबले में मुल्क के 300 से ज्यादा तनसाजों ने सूबाई दाल हुकूमत की रौनकें बढ़ा दी। बुशरा कमर की रिपोर्ट देखिए। बलूचिस्तान में तनसाजी का मुजाहिरा दिखाने पाकिस्तान भर के 380 से ज्यादा तनसाज कोयटा पहुंच गए। हुकूमत बलूचिस्तान, सदरन कमांड और मुख्तलिफ तनसाज क्लबों की जानिब से मुकाबले में हिस्सा लेने वाले खूबसूरत जिसामत के हामिल खिलाड़ी 28 मार्च को होने वाले मुकाबले में मुख्तलिफ पोज बनाते हुए अपनी जिस्मानी ताकत की खूब नुमाइश करेंगे। पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी और साबिक मिस्टर पाकिस्तान निसार खिलजी कहते हैं, कोयटा में मिस्टर पाकिस्तान के मुकाबले करवाने का मकसद बलूचिस्तान का सॉफ्ट इमेज पेश करना है। हमारे इस लड़कों की कोशिश यही होगी कि हम जैसे कोयटा का नाम पाकिस्तान में रोशन किया और पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर सके। मुशीर खेल अब्दुल खालिक हजारा कहते हैं कि हमारी हुकूमत खेलों के मैदान आबाद करके नौजवानों के सेहतमंद मुस्तकबिल के लिए कोशा है। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के डेलीगेशन यहाँ पे आए हुए थे, सरीना होटल में मुझसे मिला। मैंने बहुत सारी चीज़ें उनके सामने रखा, उन्होंने एग्री कर लिया है। थोड़ी कमी बेशी होगी तो उस वक्त तक इंशाअल्लाह ताला हम उसे पूरा कर देंगे। कोयटा से मिस्टर पाकिस्तान के मुकाबले में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों के दरमियान आज भी मुकाबलों का इनेकाद किया गया। कैमरामैन यासीन खान के साथ बुशरा कमर, GTV न्यूज, कोयटा। कोहाट के इलाके तप्पी में 20 साल पुरानी दुश्मनी दोस्ती में बदल गई। मुसाफा किया और दिल से दिल मिला लिए। कुरान पाक पर हल्फ उठाकर दोस्ती का अहद कर लिया। अल्लाहदाद खान बंगश की रिपोर्ट देखिए। कोहाट के इलाका तप्पी में अरसदरा से जारी दुश्मनी दोस्ती में बदल गई। औरंगजेब अरशद और शेर अहमद के दरमियान गुज़श्ता 20 सालों से दुश्मनी जारी थी, जिसकी वजह से दोनों फरीकैन को भारी माली और जानी नुकसान उठाना पड़ा। 20-25 साल शू तो देखिए माँ अरुणा बड़ा शू जो पके खपल वाला गिरम द्वादरेजल उलमा और दिखली मशरान और जो ढेर शुक्रिया अदा कोम मूवमेंट्स के ढेर मेहनत है वकरो ढेर कोशिश वकरो जो दो शुक्रगुजार हैं। इलाका के मशरान और उलमा ने दोनों फरीकैन के दरमियान जारी दुश्मनी को सुलह में बदलने के लिए भरपूर कोशिशें की। यो मैसेज लाड़ो नन दा चकम दा रोगी की दा पख्तो रिवायात द इस्लाम पर रू सरा दा चकम कार की पूरा शलो कलो बाद हम रोगा की। मौका पर दोनों फरीकैन ने एक दूसरे को गले लगा लिया और हलफ उठाया कि आज के बाद हमने अपनी दुश्मनी भुला दी है। कैमरा टीम के साथ अल्लाहदाद खान बंगश, GTV न्यूज, कोहाट। कोयटा में मौसम बहार की आमद के साथ ही हर सू रंग बिरंगे फूल खिलने लगे। चरिंद परिंद भी दिल फरेब मौसम से लुत्फानंदोज होते नजर आते हैं। बुशरा कमर की रिपोर्ट देखिए। सर्दी के मौसम ने अलविदा कहा तो बहार रंग बिरंगे फूलों के पंख लगाए वादिये कोयटा में उतर आई। हरसू फैली हरियाली और नीले पीले लाल गुलाबी फूलों ने माहौल को सुहाना बना दिया।
मौसम की रानाइयों ने चरिंद परिंद को भी अपने शहर में जकड़ लिया। पंछी चहचहाने लगे और तितलियां भंवरे फूलों का तवाफ करने लगे। शहरी फूलों से घरों की आराइश करने के लिए नर्सरियों में घूमते नजर आ रहे हैं। फूल खातून को ज़्यादा पसंद होते हैं और रोजेस बहुत ज़्यादा लड़कियों को पसंद होते हैं स्पेशली इस वजह से, और ख़वातीन बहुत ज़्यादा केयरिंग होती हैं तो इस वजह से वो ख्याल भी बहुत अच्छे से रख सकती हैं। फूलों की क्या अहमियत है और कितना ये एक इंसान के लिए खुशी का बायस बन सकते हैं, जिनके अपने इर्द गिर्द अगर फूल हों तो फिर बहुत अच्छा इंसान एंजॉय करता है। को बहार का मौसम मुख्तसर अरसे के लिए आता है मगर अपनी आबोताब से कई हसीन यादें बना जाता है। कैमरामैन फतेह मोहम्मद के साथ बुशरा कमर, GTV न्यूज़, क्वेटा। न्यूज़ बुलेटिन में फिलवक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।